Hello, ninth class. How are you? I hope all of you fine. Our 12th chapter is complete. Now we discuss about chapter number 30, surface area in the volume. What is the area and what is the volume? थोड़ी टाइम पे ये चीजें आती रहेंगी. मैं हर एक चीज को उसके साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसा है और किसका कैसे शॉर्ट आउट करते हैं. पहले मैं बात करूंगा 13.1 में कि उसमें अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होगा वो किसका काम में लेंगे. पहले मैं बात करता हूँ आपकी क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड की शेप बात करें अपन, आपने ब्रिक देखी है, ईंट देखी है आपने डस्टर देखा है. ये जो आपकी शेप कहलाती है वो आपकी शेप कैसे कहलाती है? क्यूबॉइड की शेप कहलाती है. ये आपकी शेप जो कहलाती है किसकी शेप कहलाती है? क्यूबॉइड की शेप कहलाती है. क्यूबॉइड की शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. सरफेस area of cuboid. What is the surface area of cuboid? 2 LB BH plus HL. L मतलब L means length, B को आप W भी पढ़ेंगे कभी width and breadth. H को आप क्या पढ़ेंगे? अब बात करते हैं इसकी शेप की कि सर आप हमें बताएं कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है. मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है. इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? ब्रिक आपने देखी होगी उस तरीके से होती है. मैं आपको बना के भी बता दूँ. ठीक है, इसकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे. ये इसकी शेप थी, जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूबॉइड ब्रिक होती है, उसकी शेप जो होती है वैसी शेप होती है. लेंथ ब्रेड्थ हाइट. लेंथ ब्रेड्थ हाइट. इसका जो हर एक फेस होता है वो कैसा होता है? इसमें कितने फेस होते हैं? देयर आर 6. ये 6, इसमें 6 फेस होते हैं. इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं. इसमें 6 फेस होते हैं. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मच इसमें एड्स कितनी होती है तो आपको पता है इसमें कितनी एड्स होती है? 12 एड्स होती है. ऊपर की 4, नीचे की 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट्स 12. इसमें कितनी एड्स होती है? 12 एड्स होती है. 6 फेस होते हैं. ईच फेस आर इन रेक्टेंगल शेप. ईच फेस इज रेक्टेंगल. ईच फेस रेक्टेंगल शेप में होता है. ईच फेस कैसी शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है. तो सो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 LB plus BH plus HL. आई होप इट्स क्लियर. अब बात करते हैं सरफेस एरिया के वॉल्यूम. वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H. एरिया में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं. ये जो डस्टर है ना, इसके ऊपर आप कवर लगाओगे, ठीक है, वो आपका क्या होगा? एरिया. इस डस्टर के अंदर जैसे मान लो आपके घर में एक बॉक्स है, वो जो पुरानी वाली संदूक आती थी ना, आप लोगों ने देखी होगी. उसके ऊपर जो आप कवर लगाते हो ना, जो अपनी मम्मी है जो अपने पैंट उस पर जो कवर लगाते हैं इसमें आएगा एरिया में. जो आप उसमें चीजें डाल रहे हो वो सारी आपकी किसमें आ जाएगी? एकदम सिंपल सा पढ़ना है. वो आपकी सारी किसमें आ जाएगी? वॉल्यूम. फिर आई होप ये आपको क्लियर हो गया. अब मैं बात करता हूं क्यूब की. बात करता हूं मैं क्यूब की. बात करूंगा मैं क्यूब की कि क्यूब को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्यूब को आप कैसे समझेंगे. आपके घर में डाइस है, डाइस समझ गए, पासा जो लूडो खेलने के लिए काम आता है. आपके घर में डाइस है.
तो उस डाइस जो होगा, जो आपकी शेप किसकी होती है, डाइस की, जो आपकी डाइस की शेप होती है, आपका डाइस कुछ इस तरीके से होगा, आपका डाइस किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये आपका क्या है, डाइस। डाइस में आप देखना, डाइस में ईच साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ईच पीस कैसा होता है, स्क्वायर में होता है। ईच पीस कैसा होता है, स्क्वायर में होता है। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 9th क्लास में जो हाफ पीरियड होगी उसमें ये क्वेश्चन आता ही है कि क्यूबॉइड में कितने फेस 6 और क्यूब में कितने फेस 6। इनकी शेप कैसी होती है, पहले मैंने आपको सिखाया रेक्टेंगल होती है, इस बार मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये स्क्वायर होती है। ना इसका फाइंड आउट करते हैं एरिया। इसमें हर एक चीज सी होती है, ए। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, 6a स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा वो ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये साइड है, ए इक्वल टू साइड। ए स्क्वायर कितने स्क्वायर बनेंगे, 6 फेस होंगे, तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीपल कर दिया, 6 से मल्टीपल कर दिया। साइड का स्क्वायर निकाल लिया आपने, सॉरी साइड एक फेस का स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर, इसको आपने किससे मल्टीपल कर दिया, 6 से। तो आंसर आपके पास कितना आया, 6 मल्टीपल ए स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की। सो इसका वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH था, वहां A मल्टीपल E, सो इसका वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। क्योंकि यहाँ L भी सेम, B भी सेम, H भी सेम, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, A का क्यूब। आई होप मैंने आपको क्यूबॉइड और क्यूब के एग्जांपल्स बताए, फेस बताए, फेस की शेप बताई और फॉर्मूला बताए। फर्स्टली अपन इन चारों पे ही वर्क करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिफर टाइप की जो शेप होगी उनको एक्सप्लेन करूंगा और उनके आपको जो फॉर्मूलाज है वो शॉर्ट आउट करके बताऊंगा। अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करता हूं, आप लोग देखिए। अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करूंगा। इसमें मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हुए चलता हूं मैं, जिससे आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सके। आपको LBH दे दी और उसका सरफेस एरिया निकालना है 10, 20 LBH। फाइंड आउट द सरफेस एरिया। फर्स्टली आपको क्या पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LBH प्लस LBDH। 15 मल्टीपल 10, 10 मल्टीपल 20 एंड 20 मल्टीपल 50, 2 मल्टीपल 150, 200, 300, 2 मल्टीपल 650, आंसर इज सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एरिया जो होता है ये जो सेंटीमीटर है इसका यूनिट है, और जो स्क्वायर है वो अपन एरिया के लिए लगाते हैं। जो एरिया आएगा तो स्क्वायर, वॉल्यूम आएगा तो यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे क्या आता, सो वी इजीली फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। Easily find out the surface area of cuboid. Now it's clear. Now we discuss about 13.1. 13.1 में आपको शॉर्ट आउट करवा दे चलूंगा, फिर उसके पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट करवा रहा हूँ, जिससे आपके जो
इस चैप्टर को समझना है आपको, वो आप जल्दी से जल्दी समझ सके। जो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ वो पॉइंट तक आपको पहुँच सकूँ, इसलिए मैं पहले इसके कुछ इजी क्वेश्चन शूट आउट करूँगा, उसके बाद अपन जो चलेंगे उसके आगे की तरफ चलेंगे। आई होप इट्स क्लियर। Question: A plastic box is the 1.5 meter long and 1.2 meter and the 65 centimeter deep. Deep मतलब height की बात हो रही है। It's to be obeyed if the open at the top. आपने क्यूबॉइड देखा है, क्यूबॉइड पे कितने फेस? 6 फेस। क्लियर? मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये बॉक्स है, कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन में कहा कि इट इज द ओपन एट द टॉप। बेटा जब एक बात बताओ कि मैं इस ऊपर वाले को निकाल दूंगा, जब मैं इस ऊपर वाले को निकाल देता हूं, अगर मैं इस ऊपर वाले को निकाल देता हूं, देखिए मैंने ऊपर वाला हटा दिया है, अगर मैं इस ऊपर वाले को निकाल देता हूं तो मेरे पास कितना रहा? 5 रहे। मेरे पास कितने फेस रहे? 5 रहे। जब अपन ने ऊपर वाले फेस को निकाल दिया है, मैं को इस पे कवर करना, तो आप इधर इधर कितने फेस पे कवर करोगे? 5 फेस पे तो कवर करोगे। 4 तो होल्स वाला, एक नीचे पार्ट वाला, आप कितने 4 फेस पे कवर करोगे? 5 फेस पे कवर करोगे, क्योंकि ऊपर वाला फेस तो अपन निकाल चुके हैं। मैं पैंट करने के लिए कह दूं इस पे, तो आप कितने पे पैंट करोगे? 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, 5 पार्ट भी तो आप कलर करोगे। आई एम राइट? 5 पार्ट भी तो आप कलर करोगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो अपन निकाल चुके हैं, इसलिए कहा कि ओपन एट द टॉप, ये निकाल चुका है। तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स। इट्स क्लियर? अब मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ कि अपने क्लास है, ठीक है, सपोज दैट आप बैठे क्लास की छत निकाल दो मैं, तो बेटा ऊपर छत ही नहीं है अपने, तो वो पेंटर इस पे कलर क्यों करेगा? वो पेंटर कितने पार्ट में कलर करेगा? 1 2, आपके सामने वाला 3 और ये बोर्ड वाला पार्ट 4 और जहां पे मैं खड़ा हूं 5, ये 5 पार्ट ही तो वो कलर करेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो है। इट्स क्लियर? तो एरिया ऑफ 4 होल्स क्या होता है? एक फॉर्मूला और है एरिया ऑफ 4 होल्स, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h। एक फॉर्मूला होता है 2l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h, 4 होल्स का ये फॉर्मूला होता है। अब सपोज कीजिए 5 पार्ट्स है, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, फर्स्ट देखिए l आपके पास कितना है? l आपके पास कितना है? 1.5। b आपके पास b कितना है? 1.25 और डेप्थ आपके पास कितना है? 65 सेंटीमीटर। ये दोनों का मीटर में, तो आप इसको भी किसमें चेंज करिए? सेंटीमीटर में। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 65 upon 100 इस आंसर इज 0.65। सो आपकी डेप्थ कितनी निकल के आएगी? 0.65। आपकी डेप्थ कितनी निकल के आएगी? 0.65। I hope it's clear. Now the area of the sheet required. Area of sheet required for making the box. ये 4 होल्स का फॉर्मूला प्लस 4 होल्स का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 4 होल्स हो गया। क्या अपन जिस पे खड़े हैं, आप जिस चीज पे बैठे हैं, क्या वो उसका एरिया भी तो लिखा, तभी तो 5 पार्ट्स हो पाएंगे। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 2 3 4 का लीजिए। अब इसमें क्या रहा? नीचे वाला बेस रहा और ये आपकी शेप कैसी होती है क्यूबॉइड में? रेक्टेंगल। कैसी शेप होती है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L मल्टीपल B। रेक्टेंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L मल्टीपल B। आई होप इट्स क्लियर। 2 L की वैल्यू लिख दीजिए 1.5, G तो लगा सकते हैं। B की वैल्यू लिख दीजिए 1.25, H की वैल्यू लिख दीजिए 0.65 प्लस L मल्टीप्लाई बाय B। L को आप इससे मल्टीपल करेंगे
बी से 1.5 मल्टीपल 1.2। इसको आपको शॉर्ट आउट करना है। मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, ये मेथड शॉर्ट आउट करके मैं आपको हर एक मेथड से बताऊंगा कि कैसे अपन इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सपोज दैट 1.5 and 1.25 is two multiple 2.75 multiple 0.65 इक्वल टू प्लस, इनको आपस में मल्टीपल कर दीजिए। 1.5 को 1.25 से मल्टीपल करने पे आपके पास कितना निकल के आएगा? आपके पास 1.875 निकल के आएगा। 1.875। मैं आपको मल्टीपल में पॉइंट्स में मल्टीपल करना नहीं सिखा देता हूँ। फर्स्टली आपको ये पूछ जाएगा कि आपके पास पॉइंट है। जब आप पॉइंट से मल्टीपल कर रहे हो तो पहले आप ये भूल जाओ कि आपको पॉइंट से मल्टीपल करना है। 5 7 7 3 18 ये है आपके पास। यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था। काउंट करते हैं कितने डिजिट? 1 और 2 और इधर 1। 3 डिजिट के बाद पॉइंट था 1 2 3। 3 डिजिट के बाद पॉइंट था 1.875। इट्स क्लियर। अब सपोज दैट 275 को 2 से मल्टीपल करना है तो कितना आएगा? 550। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इसको किससे मल्टीपल करना है? 65 से। पहले तो मैं पॉइंट भूल ही जाता हूं कि पॉइंट है या नहीं। पहले तो आप ये भूल जाएगा कि पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 अब बात करते हैं पॉइंट की। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है। 1 2 3 4 तो आंसर क्या आया? पॉइंट के बाद 3.575 प्लस 1.875। आप 0 लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। अब जैसे ही आपने इनको प्लस करा तो आपके पास कितना आएगा? 0 कैरी किया 1 प्लस करना भी सिखा देता हूं। 3.575 1.875 5.450। आपके पास एरिया कितना निकल के आया? 5.45। आपके पास एरिया निकल के आया है 5.45। योर एरिया इज 5.45। आई होप इज क्लियर। अगर आप इसको सेकंड मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सेकंड मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं इसको 4 वॉल से नहीं निकालना, मैं इसको सरफेस एरिया से निकालता हूं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB 2BH 2HL होता है। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। आपका फॉर्मूला था LB BH HL। मैंने अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल था, ऊपर वाला पार्ट नहीं था। मैंने आपसे क्या कहा? छत तो थी नहीं, और जो चीज मैंने बताया था कि हर एक की शेप कैसी होती है रेक्टेंगल में, तो ऊपर वाली छत ही नहीं थी तो LB माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? LB। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया? LB प्लस BH प्लस 2HL। ये 2LB में से 1LB गया तो कितना LB बचा? 1LB। इसमें से 2 और H कॉमन ले लो। L प्लस B H L प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस। क्या मैंने पहले यही फॉर्मूला लिखा था क्या? 4 4 स्क्वायर। हाँ जी सर, आपने पहले यही फॉर्मूला लिखा था। तो आप इसको इस तरीके से भी शॉर्ट आउट कर सकते हो और सेकंड मेथड से भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नाउ ये था फर्स्ट का फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड की। एरिया कितना है? 5.45। एरिया कितना है? 5.45। सेंटीमीटर को मैंने आपको मीटर में चेंज करना सिखाया। 5.45। Second, the cost of the seed for it. The cost
the cost of sheet for it if a sheet measuring one meter square cost ₹20। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20। आपके पास कितना निकल के आएगा 5.45। इसको आप किससे मल्टीपल कर देंगे 20 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 1090। 2 डिजिट के बाद पॉइंट कितने इसको मल्टीपल करने में आया इतना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका 109 बीच क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। अरे लेंथ और ब्रेथ लिख देते हैं। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए दूंगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए दूंगा। सेकंड क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूं कि द लेंथ एंड द ब्रेथ हाइट दे रखी है 5 और 3 L B H 5.3। Find the cost of the void washing of the walls of the room and the selling the rate of 7.50 per centimeter square. White washing of the walls of the room. Find the cost of the white washing the walls of the room. इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही आपका वॉश करनी है वॉल को, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सरफेस एरिया निकालना है इसका 2LB HL। तो आपके पास क्या निकल के रहेगा एरिया, आपके पास कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। फिर इसने क्या कहा कोस्ट दे रखी है, जो एरिया है उस एरिया को आप इससे मल्टीपल कर देंगे 7.50 पर मीटर स्क्वायर से। किससे मल्टीपल कर देंगे 7.50 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं आपको लेके चलूंगा थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड आप लोग सेल्फ सॉल्व कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना LB BH एंड HL। सेकंड सेल्फ शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व होगा। The floor of a rectangle has a perimeter of 250 meters. So, perimeter of rectangle is what is the perimeter of rectangle? 2 multiply L plus B. And rectangle is 250. 250 is equal to 2L plus B. Now it's clear. Okay, sir. If the cost of painting the 4 walls का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ 4 walls 2L plus B multiply by H। इसकी वैल्यू कितनी है 250H। एरिया ऑफ 4 walls कितना है 250H। नाउ अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। The rate of the 20 per meter square is ₹15,000। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज है। तो इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 walls 250 multiply H multiply 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर is 2500 H रुपीज 2500 H रुपीज। इसने कहा कि पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट थी, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। उसके बाद इसने एक वर्ड लिखा 15,000। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कॉस्ट थी 10 रुपीज, आपने टोटल रुपीज कितने पे करे हैं 15,000 पे करे हैं।
तो इट मींस जो 4 होल्स की ये कॉस्ट है 2500H, ये किसके इक्वल है 15,000 के इक्वल है। ये जो है वो किसके इक्वल है 250H के इक्वल है। ये जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको शॉर्ट आउट करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 2500, इसका आंसर कितना निकल के आएगा 6। तो आपके पास हाइट कितनी निकल के आएगी, आपके पास हाइट निकल के आएगी 6। अगेन देखिए, पहले आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया, पेरीमीटर 250 तो इसकी वैल्यू आ गई 250। एरिया ऑफ 4 होल्स मैंने आपको सिखाया था 2 मल्टीप्लाई h + b मल्टीप्लाई बाय h, इसकी वैल्यू लिखनी थी 250, h को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 250h। पर मीटर में कॉस्ट कितना था 10 रुपीस, 250h को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो आपके पास कितना आया 2500H। फिर आपने क्या कहा कि आपका कॉस्ट कितना था इतना, और ये कॉस्ट आपने किसके को लगा 15,000 के, क्योंकि आपके पास h की वैल्यू नहीं थी, तो आपने उसको कॉस्ट कितना पे करा है 10 मीटर के स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपने उसको 15,000 पे करा है, और आपने 4 होल्स का कॉस्ट कितना निकाला ये, इट मींस ये दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल। तो जैसे ही आपने इसको शॉर्ट आउट करा तो आपके पास h की वैल्यू जो है कितनी निकल के आई 6 मीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 मीटर। I hope it's clear. I hope it's clear. 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको 4th नंबर क्वेश्चन में इतना सा वर्ड दूंगा कि आपको फर्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में L है, B है, H है, L है, B है, H है, आपके पास दे रखे हैं, उससे आप फर्स्टली एरिया निकाल के रखिएगा, उसके बाद अपन आगे शॉर्ट आउट करेंगे। एक इसमें एरिया ऑफ 4 होल्स इज द लेटरल सरफेस एरिया। 4 होल्स को ये भी कहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया दे दिया जाए आपको कहीं पे, तो आपको हम किसका फॉर्मूला यूज करना है, आपको 4 होल्स का फॉर्मूला यूज करना है। आई होप टुडे क्लासेस क्लियर। पहले आप क्वेश्चन को रफ नोटबुक में करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को कहां करेंगे, फेल नोटबुक में करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर है। ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा ही आप लोगों को समझ में आएगी। हैव अ गुड डे। वी डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन शॉर्ट आउट करे हैं, और 4th क्वेश्चन में मैंने आपको एरिया निकालने के लिए कहा है। ओके, तो आप लोग मेरे को इनबॉक्स में बताएंगे कि एरिया कितना आया है। क्लियर।